हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। जहाँ से वीडियो का एंड किया था दिन में, वहीं से बस शाम का एक क्लिप है। मैं बाल दिखा रही थी अपने कितने उलझे हुए हैं, तो बस वहीं से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और बालों में बस तेल लगाऊंगी, तेल लगा कंगी मतलब करूँगी, सुलझाऊँगी। बहुत टाइम हो गया बाल सुलझाया नहीं है। और बस, और आप लोग स्टोरी को पसंद कर रहे हो मेरी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर करना, ताकि मेरी स्टोरी सुन के अगर जो कोई गलती करने को अगर मान लो उसके मन में भी आए, तो वो एक बार सोचे ज़रूर कि नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। और पता है लाइफ में ना, अगर घर में अगर खुशहाली हो, घर परिवार अगर खुश हो, खुशहाली हो, सब कुछ सही है, तो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता है। पर वही है ना कि जब माँ बाप तो थे नहीं, पापा तो थे नहीं मेरे, माँ जब प्यार ना दे, घर में कोई हो नहीं सपोर्ट के लिए, और बच्चा जहाँ कहीं भी देखे वहीं से तिरस्कार मिले, गाली मिले, गलौज मिले, मार मिले, पीट मिले, तो फिर वो यही सोचता है। फिर मैंने भी यही सोचा कि बस अब मुझे मर जाना चाहिए। मैं सही बताऊँ आप लोगों से, बस मेरा यही था कि बस मैं यहाँ से कहीं निकल जाऊँ, मैं जाके मर जाऊँ। या तो फिर मैं अगर मरूँ नहीं, तो या तो मैं कहीं अनाथ आश्रम में या किसी मंदिर में जाके रहूँ, ऐसे करके। तो मैंने इस रीज़न से अपना घर छोड़ा था। ना कि ऐसा मेरा मन में कभी था कि मुझे लव मैरिज करनी है, ना तो मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत प्यार था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड्डू के पापा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, तो उसकी वजह से मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, मेरे पास बहुत बहुत बड़ी रीज़न रहे हैं, बहुत बुरे हालात रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे बस यही था कि बस मैं मर जाऊं, या तो मैं अनाथ आश्रम में चली जाऊं। तो फिर मैं इस रीज़न आप लोग समझ सकते हो कि जिस बच्चे को प्यार ना मिले, तो अगर उसी से ना एक कोई प्यार से बोले, तो वो हमेशा के लिए तरसता रहता वो बच्चा। तो ऐसे करके तो फिर मैं इस रीज़न में मैंने घर छोड़ा। और जब घर छोड़ा, तो ऐसे ही करके मैं लड्डू के पापा से टकराई। और जब मैं बनारस आई, तो लड्डू के पापा से जब टकराई, तो लड्डू के पापा ने उन्होंने बहुत मुझे समझाया, ऐसे वैसे कहा कि तुम लड़की हो, तुम अकेले कहीं नहीं रह सकती हो, दुनिया बहुत ख़राब है, ये वो। लड्डू के पापा ने बहुत वो किया। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब बच्चा को प्यार ना मिले, अगर एक इंसान को प्यार ना मिले, अगर सामने वाला कुछ मीठा बोल रहा है, वो उसको इज्जत दे रहा है, वो उसको प्यार से बोल रहा है, तो सामने वाला सोचेगा कि नहीं, शायद ये मेरी पूरी लाइफ मेरी इज्जत करेगा। तो लड्डू के पापा ने ही कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं रहने के, अनाथ आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ, मैं तुमको मैं देखूंगा और हम शादी कर लेंगे। तो आप लोगों ने कभी देखा है कि पत्ता, पेड़ का पत्ता, सूखा पत्ता आप लोगों ने देखा है कि सूखा पत्ता, जब पत्ता सूख जाता है ना, तो हवा जहाँ कहीं तेज होती है, जहाँ कहीं का हवा तेज होता है, पत्ता वहीं उड़ के जाता है, पत्ता वहीं पर उड़ के जाता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ हो गई। मेरी लाइफ में इतनी तेज़ी इतना तेज़ से आंधी चला, इतना तेज़ आंधी चला कि वो बनारस से वो लड़की जो कहीं कभी मार्केट नहीं जाती थी, वो लड़की बनारस से कानपुर तक सफ़र उसने तय किया। अपने गांव से बनारस आई, बनारस से कानपुर तक का सफ़र तय किया। तो फिर वही चीज़ है। और फिर मैं ये नहीं कहती, जब शुरू हमारी जब शादी हुई ना, फिर हमारी शादी हो गई। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा लड्डू के पापा तो मेरे लिए रोते थे, रोते थे। अगर कोई कह देता था कि इसे छोड़ दो, लव मैरिज अच्छी नहीं है, तो लड्डू के पापा मेरे लिए कई बार रोए हैं। पर ना, बहुत अच्छी लाइफ थी, भले मैं बाहर रहती थी सब कुछ, पर लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। चाहे जैसा भी था, थोड़ा बहुत दुख था कि लव मैरिज हमारी थी तो। पर एकदम से पता नहीं किसकी नज़र लग गई, एकदम से ऐसा फिर से लाइफ ने टर्न किया, फिर से मोड़ आया लाइफ में, कि लाइफ एकदम से फिर से बदल गया, चेंज हो गया। अब वो मोड़ ऐसा था कि वो आज 16 साल हो गए मेरी शादी को, पर वो टर्न अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो टर्न अभी तक है। अब पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कौन ऐसा है जो खुश नहीं देखना चाहता है, किसने ऐसी नज़र लगा दी कि लड्डू के पापा गलत संगति में पड़ गए। और पहले वो मेरी सारी बातें मानते थे, जो कुछ मैं कह दूँ। और बहुत ज़्यादा प्यार था, प्यार आज भी है, आज भी सब कुछ है। पर वही है ना कि जब इंसान का, जब सामने वाले का दिमाग ना काम करे, तो फिर वो कुछ सोच ही समझ नहीं पाता। अब पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं थी, अब मेरे साथ साथ मेरे तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे हैं। तो एक औरत चाहे तो कुछ भी कर ले, अगर अकेले रहे, अगर उसको दुख तकलीफ़ है, टेंशन है, तो कुछ भी कर ले। एक आदमी को छोड़ के जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। पर न जिसके जिम्मे 3 बच्चे हों, जिसके जिम्मेदारी हो जाए,
जिसके जिम्मे में जो इंसान अपना मतलब सब कुछ भूल जाए, बस उसे अपने बच्चे दिखाई दे। जब बच्चा होता है ना, मैं कहती हूँ जब एक औरत को बच्चा होता है तो वो अपना सुख नहीं देखती है, वो अपना सुख सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। वो बस अपने बच्चों को देखती है, बस अपने बच्चों के बारे में सोचती है। वही हाल मेरा, हर एक माँ ऐसे करती होगी, हर एक माँ। ज़रूरी नहीं है मेरी माँ जैसी रही है वैसी सबकी माँ होती है, नहीं। माँ होती हैं। मेरी माँ भी जैसी रही है पर फिर भी वो माँ थी, वो माँ थी। और उसके पास भी बहुत सारे रीज़न थे वैसे होने के, बहुत सारे रीज़न थे। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी मत सोचना, कभी भी, कि माँ बाप के बिना लव मैरिज बहुत अच्छी चीज़ होती है, लव मैरिज हम कर लें। कुछ दिन के, कुछ महीने के प्यार तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। 1 महीने 2 महीने, मैं कह रही हूँ चलो 5 महीने, साल भर। फिर उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे एहसास होगा कि ये कदम कितना गलत होता है, ये कदम कितना गलत होता है। ऐसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। लव मैरिज से अच्छा अरेंज मैरिज है, कम से कम माँ बाप साथ में रहते हैं। और लव मैरिज भी करो तो माँ बाप को साथ में लेके, कि माँ बाप हमेशा सपोर्ट में खड़े रहें, कि कभी बुरा वक्त आए तो माँ बाप खड़े रहें कि नहीं ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ हूँ। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि चाहे कोई भी भाई हो, चाहे कोई भी बहन हो, अगर सुन रहे हो आप लोग तो प्लीज़ ऐसा कभी भी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी भी मत दुखाना। मेरे पास बहुत सारी मजबूरियाँ रहीं, मेरे माँ बाप नहीं थे तो मैंने ऐसा कदम उठाया। और बस मैं चारों तरफ से हारी हुई हूँ, बस एक आप लोगों का सपोर्ट है मुझे। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरे सपोर्ट के लिए। शेयर वीडियो ज़रूर किया कीजिए ताकि सामने वाले को कुछ समझ में, कुछ किसी को अगर चंद भी सीख मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बस इसी के साथ मिलूंगी अपनी ज़िंदगी के किसी नए चैप्टर पर। तब तक सबको राधे राधे, जय श्री मन।